और तब तक महाराज उत्तान पाद का पदार्पण हुआ। अपनी रानी के पास में घुटनों को टेके बैठ गए और रानी ने अपना सर लिया, महाराज की गोदों में ढुका दिया। गोदी में महाराज अपनी रानी की लट्टू से खेलने लगा। जब गरम गरम आंसू महाराज की जंघों पे पड़े, एकदम से सर उठाया और आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, सुनीति तुम रो रही हो? कहने पिया, मैंने तुम्हारे वंश को दाग लगा दिया। क्या मतलब? लड़कियां कहती हैं मैना जो को पिया नहीं वाले या तो देख कोख में पत्थरा पड़ी है, लेकिन कभी नहीं लिखा ऊंची एड़ी तारा बाजो खाली खसम लबिया इसीलिए तू रो रही हो। अरे जिनकी मर्जी से कमल के फूल से ब्रह्मांड रखते हो, अरे जिनकी मर्जी से नर के द्वारा हेड़ी गर्भाधान वही हो, अरे जिनकी मर्जी से कौरव कुंभ जैसी संतान पैदा वही हो, ऐसे लीलाधर के सामने हमारी तुम्हारी कुछ नहीं चल सकती। इसलिए तुम खामोश होकर बैठ जा। रानी सुनीति कहने लगी पिया मुको कोवा वज्रस्तकोवा भक्तम न युक्तम समय समर्थम तत्रम न सुपत्रम न सीडोत्तवाक्यम विश्वास पात्रम न किमस्तनारी। गूंगा कौन है?
जो उचित सीख दे न सके। दरोगा वदृष्टु को बैरा कौन है जो उचित सीख ग्रहण न कर सके। रानी सुनीति कहने लगी स्वामी आप ये तो कहेंगे कि औरत विश्वास के पात्र नहीं होती, लेकिन सैया पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ये कर्म क्षेत्र संसार है। आलसी कहता कि मेरी किस्मत में आराम नहीं है, लेकिन हाथ में अंदर लेना ये कर्मवीर का काम नहीं है। महाराज कहने लगे रानी का औलाद के लिए तुम लठिया चला, कहने लगी पिया लठिया न चला, तुम सिर्फ एक मेरी बात मान लो। देख यार वह पतिव्रता औरत कहा बोली, अरे सजना मत देर लगाई कहने लगी पिया तुम मेरी एक बात मान लो, अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो छोटी बहन आ जाए, उसकी कोख से कोई ना कोई संतान अवश्य पैदा होगा। महाराज खड़े रहे और क्रोध में आकर कहने लगे तुमने कहा कोई नशा कर लिया? कहने लगी पिया मैंने कोई नशा नहीं किया। फिर नशा कैसी बात क्यों कर रही हो? हे रानी तुम्हें मालूम नहीं है अगर दूसरी शादी मैंने कर ली तुम्हारी खुआरी हो जाएगी, बर्बादी। मौत अच्छी है जो एक बार आती लेकर के चली जाती और सब छाती देर रात जलाती। और ऐसा ही नहीं रानी दुख मुझे भी, तो हे भद्रे जो तुम्हारी कोख से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। ए सोना
सोतना जन्म रानी दुख मुझे भी है, हे प्रिय, जो तुम्हारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इसीलिए दूसरी शादी करने के लिए मुझे बात मत करो, तुम्हारी ख्वारी हो जाएगी। रानी सुनीति कान लगी, पिया अगर मेरी सोच कौ तरीका से विपरीत जाएगी, मैं गंगा यमुना से बड़बड़ गले से लगाऊंगा, और पिया ज्यादा तो बड़ी बात कहेगा, मैं गोबरहारी बन जाऊंगा, गोबरहारी। लेकिन सैया तुम दूसरी शादी कर ले। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षा जी को समझा के बता रहे हैं, आज पूरी रात हो गई, महारानी ने महाराज को चैन से सोने नहीं दिया। अब राजा रानी दुखी और कर्म की लिखी तारी, और रोने गोने की रात रे बीत गई पंचो सारी।
महारानी ने महाराज को चैन से विश्राम नहीं करने दिया। और जो सुबह हुआ महाराज अपने दरबार के लिए निकल पड़े। और जो दरबार में पहुंचे, जब मंत्री की नजर महाराज के ऊपर पड़ी है तो मंत्री आगे बढ़ा और प्रश्न किया, महाराज आज बड़े सुस्त नजर आ रहे हो, क्या बात है? मंत्री, हाँ, आज मुझे पूरी रात हो गई, आज पूरी रात हो गई, नींद नहीं आई। तो का चार पाई आज बाहर डाली थी तुमने, पानी बसर तो भींज गए हो साहब। अरे नहीं, फिर रानी ने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। तो का रानी ने बिस्तर नहीं लगाई थी? बिस्तर भी लगी थी लेकिन नींद नहीं आई। तो तकिया नहीं लगाई हुई? हाँ, टटोलिया मत करिए। महाराज जी बताओ, शाम को खाना खाया? खाना भी मैंने खाया लेकिन बड़ी नींद नहीं आई। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो सारी रात में नींद नहीं आई? मंत्री, हाँ, रानी एक रट लगाए, कहा कि तुम दूसरों ब्याह कर लिया। तो महाराज तो कितनी अच्छी बात है। मंत्री, हाँ, आपने ये बात बहुत अच्छी कही। बिल्कुल, शादी करो। मेरे पास इतनी दौलत, इतना बड़ा राजपाट, लेकिन मेरी दौलत कोई खिलैया तो है ही नहीं। बेटा बिना गाती सूनी है, आज बेटा सूनी है। मंत्री, हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ऐसा ख्याल आता है कि सारे राजपाट को छोड़ूं और वन में जा करके मैं भजन करूं। ऐसा ना करो महाराज, ये प्रजा रोते रोते मर जाएगी। तो महाराज शादी कर ले दूसरी, जब सही रहे। हम शादी कर लें दूसरी? सही बता रहे? बिल्कुल सत्य बता रहे। तो ठीक है ना 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 मंत्री, हाँ, हम शादी कर ले? शादी करो महाराज। ठीक है ना 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 मंत्री, हाँ, बोलो। लला जी कैमरा को एक साथ से लगाओ, जी पन्नी रखी है यहाँ पे लगाओ, नहीं ऐसे ऐसे। मंत्री, बोलो। आप क्या कह रहे हैं? महाराज शादी करो तुम। ठीक है ना ना ना। अरे मंत्री, हाँ, एक तरफ तुम हाँ कर रहे हो और एक तरफ तुम मना भी कर देते हो, इसमें क्या चक्कर है? महाराज इसमें ही बहुत बड़ा चक्कर है। कितना बड़ा? ज्यादा दूर नहीं जाओ, याद करो अपने मामा स्वामी आधार चेतन जी की तरफ। जब उन्होंने पहली शादी की थी तो खोत्तन नगरा छोड़ के कुसमरा पहुंचे थे, और जब उन्होंने दूसरी शादी की तो कुसमरा छोड़ के आगरा पहुंचे। महाराज तुम्हें बहुत लंबो जवाब पर ताकि हमारे हमें शंका लग रही। एक बात हमें बताओ, पूछो। इतिहास तुम सबके बीच में खोल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि घर की बात पहले बता देनी चाहिए। कौन सी घर की बात? मामा भानेज की बात है, तुम्हें तो सब कुछ पता है, सब लोगों को पता है, तो मुझे बताई दे। तो चलो हम ब्याह नहीं करें। ना महाराज, अब ब्याह छाती पे बर्फ की सिलिया धरा देखे जाइए तब। मंत्री,
अभी हाल देश विदेश में पत्रों का वितरण करो, जिसकी लड़की सुंदर हो वो अयोध्या नरेश महाराज उत्तान पाठ का टीका भेजे। ठीक है महाराज। उसी समय देश विदेश में पत्रों का वितरण हुआ।